Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, बलवाल. Students, हमने लेक्चर नंबर 6 में मैथ ग्रेड 7 जो है उसका हमने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस किया था. तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम इंशाल्लाह एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे. ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है. एसोसिएटिव में क्या होता है जी, हमारे पास 3 सेट्स होते हैं. 3 सेट्स में उनका कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे अगर ये देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर फर्स्ट वाले दोनों ब्रैकेट में हैं तो राइट साइड पे लास्ट वाले दोनों ब्रैकेट में होंगे. ठीक है. अब ऑर्डर देखें तो इसमें भी पहले ए बी और सी आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, पहले ए बी और सी आ रहा है. कम्यूटेटिव में हमने पढ़ा था कि उनकी इंटरचेंजिंग हो जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए. उसमें क्या होता था कि सेट्स की जगह चेंज हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जगह चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हम ब्रैकेट की जगह चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं. तो चलते हैं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास 3 सेट लिखता हूँ. ए इज़ इक्वल टू मेरे पास है जी 1 2 3 सो ऑल 10. बी मेरे पास है जी 1 3 5 7 9 एंड सी मेरे पास है जी 2 4 6 8 एंड 10. अब जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, वो हमारे पास ये होती है कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन. अब ज़रा देखें, ब्रैकेट की चेंज है. लेफ़्ट साइड में हमारे पास ब्रैकेट जो है वो लास्ट 2 सेट्स को ले रही है, लेकिन राइट साइड पे जो ब्रैकेट्स है वो फर्स्ट 2 सेट को ले रही है. हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये आंसर इक्वल आता है या नहीं आता. तो आपने क्या करना है जी, लेफ़्ट हैंड साइड लिखें इज़ इक्वल टू, आपके पास है जी ए यूनियन बी यूनियन सी जी. तो इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे जी, ज़रा गौर से देखें. यहाँ पे आप इक्वल लगाएं, उसके बाद ए की वैल्यू उठाएं. ए हमारे पास क्या है जी 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 सो ऑन 10. आगे हमारे पास क्या है जी यूनियन, यहाँ पे हम यूनियन लगाएंगे. उसके आगे क्या है जी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाएंगे. फिर हमारे पास सेट बी है, तो बी की वैल्यू हम लिखेंगे. बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 3 5 7 9. फिर देखिए हमारे पास क्या है जी यूनियन, यहाँ पे यूनियन लगाएंगे. और फिर ये सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें सी की वैल्यू 2 4 6 8 एंड 10. अब ब्रैकेट क्लोज. अब आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ आपको पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है उसको हम एज इट लिख लेंगे. आगे यूनियन भी ऐसे ही लिख लेंगे. आगे ये ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे. इन दोनों का यूनियन लेंगे. तो यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यूनियन में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन तमाम को लिखते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में, यानी कि ऑर्डर लिखते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर या ग्रेटर से स्मॉलर. तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, नॉन कॉमन ही है. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर आगे 4 भी है, 5 6 7 सो ऑल 10 तक नंबर इसमें मौजूद है. तो अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों का यूनियन निकाल लेना है. तो इनमें सारे कॉमन ही हैं, तो नॉन कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 सो ऑल 10. ओके जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है.
अब अगर हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके जी, अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट आ जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी 1 2 3 सो ऑल 10। आगे आपके पास यूनियन है, यूनियन लगाएंगे। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू आपके पास है जी 1 3 5 7। ओके जी, 1 3 5 7 9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आगे फिर यूनियन है, यूनियन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। ओके जी, अब आप क्या करें, इन दोनों का आंसर निकालें। ये जो हमारे पास, तो इनमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखा जाता है, तो जो ऑड नंबर हैं वो तो कॉमन है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे 1, उसके बाद 2, दोनों में से किसी एक में भी हो तो हम लिखेंगे। 2 भी है, 3 भी है, सो ऑल 10 तक ये नंबर मौजूद है। ओके, ये तो हमारे पास इनका आंसर आ गया। फिर आगे हम यूनियन ऐसे ही लिख लेंगे और आगे सी की वैल्यू भी ऐसे ही लिख लेंगे। ओके जी, अब आपने क्या करना है जी, आपने इनका आंसर लेना है। और इनका आंसर आप कैसे लेंगे, आपको पता है कॉमन और नॉन कॉमन को लिखा जाता है। तो इनमें कॉमन 2 4 इवन नंबर कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑल 10। ओके जी, तो अब ज़रा गौर करें, क्या जो हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर आया था ये वाला, ये क्या है 1 2 3 सो ऑल 10, और जो हमारा राइट साइड का आंसर आया वो क्या है जी, वो भी 1 2 3 सो ऑल 10। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, यहाँ तक आपका ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर साइन यूनियन का यूज़ हो रहा हो तो आप विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिखेंगे, अगर इंटरसेक्शन का हो रहा हो तो आपने विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन लिखना। तो अब हम प्रूव करते हैं जी इंटरसेक्शन की बात। तो इंटरसेक्शन में सेम वही हम नंबर लिखेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू जी क्या है 1 2 3 सो ऑल 10। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 3 5 7 एंड 9। एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 4 6 8 एंड 10। ओके जी, तो यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब आप लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब ज़रा इनकी वैल्यू पुट करें जैसे मैंने आपको बताया था। ए की वैल्यू 1 2 3 सो ऑल 10 इंटरसेक्शन आगे ब्रैकेट बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज, सी की वैल्यू 2 4 6 8 एंड 10। ओके जी, अब ज़रा देखें, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के लिए आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं जी, कॉमन एलिमेंट्स पे लिखते हैं। अब इनमें देखें कुछ कॉमन है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3 सो ऑल 10 आ जाएगा, आगे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इनका आंसर बताएं, क्या 1 दोनों में मौजूद है, ज़रा चेक करें। नो। 3 दोनों में मौजूद है, नो। 5 दोनों में मौजूद है, 7 9 कुछ भी मौजूद नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एम्प्टी सेट लेंगे। ओके जी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या आंसर आएगा, ज़रा बताएं। कॉमन ही निकालना है, तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं क्योंकि साथ में तो एम्प्टी सेट है,
तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या है जी, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके जी, सॉरी, इसको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दें, सी। अब आप इनमें वैल्यू पुट करें जी। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 सो ऑल 10, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 4 6 8 एंड 10। ओके जी, अब सबसे पहले ब्रैकेट वालों का आंसर निकालें तो क्या आता है हमारे पास इन ब्रैकेट्स वालों का। तो देखें, कॉमन हमने लिखने हैं तो 1 उसमें है, यस, 2 उसमें है, नो छोड़ दें, 3 है, इसमें आगे 4 भी है, उसमें 4 नहीं है, इसमें आगे 5 भी है तो 5 कॉमन आ गया, 7 भी कॉमन आएगा और 9। इंटरसेक्शन आगे ये हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 4 6 8 एंड 10। ओके जी, अब इनका इंटरसेक्शन लें तो क्या कुछ कॉमन आता है? तो मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखें 1 2 कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ज़रा आप गौर करें, क्या लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट साइड के इक्वल है? तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आगे आप ये पूरा सवाल लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके जी, तो ये हमारा था जी आज एसोसिएटिव लॉ। हमने पीछे ज़रा आपको दिखा देते हैं कि हमने आज इसको डिस्कस किया एसोसिएटिव लॉ को। ये देखें, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 दी हुई थी, लेकिन यहाँ से मैंने ये वैल्यू यूज़ नहीं की, मैंने अपने पास से वैल्यू ली। तो आपने इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने इसमें से क्या करना है जी, डेफिनेशन एसोसिएटिव लॉ लिखकर, ये एसोसिएटिव लॉ लिखकर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन अलग से लिखना है। मींस कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने रफ नोटबुक पे लिखना है और फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। ये एक इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास आ जाएगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। दोबारा से मैं आपको ये निशान लगा देता हूँ, ज़रा देखें। डेफिनेशन जो आपकी बनती हैं, जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है, ये आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ तक जाना है। ओके जी, और फिर आपने यहाँ से लिखना है और यहाँ तक जाना है। ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होगा और ये विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये आपने काम कहाँ पे जाकर करना है जी, ये आपने अपनी नोटबुक पे जो आपका होमवर्क है उसमें जाकर आपने यहाँ पे करना है। डे मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे टॉपिक हमने क्या पढ़ा है जी, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ओके जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।